हेलो स्टूडेंट्स। ग्राफ हमारा चालू था, है ना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमने टोटल 8 और 9 ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक बात को समझो, ग्राफ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे ना। बस ये है कि जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम पहले डिस्कस कर रहे थे, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं, हाँ इंटरप्रिटेशन जो वहां से निकलता है वो चेंज हो जाता है ना। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट कर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होगा ये तो टाइम का होगा, नो डाउट, सेकेंड में। लेकिन जो अपना वाई एक्सिस होगा, ठीक है ना, ये वेलोसिटी का होगा और ये मीटर पर सेकेंड में। बात समझ में आ रहा? तो ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है ना, ये ऊपर होगा पॉजिटिव, मतलब 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर कभी नीचे का मतलब होगा, ग्राफ अगर इस जगह पे होगा तो ये निगेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये होगा -1 -2 -3 -4। समझ में आ रहा? ये पॉइंट हमेशा की तरह हमारा क्या होगा, ओरिजिन। अगर ग्राफ इस रीजन में होता है, इस रीजन में, तो पार्टिकल इज मूविंग along पॉजिटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा? और अगर ग्राफ इस रीजन में कहीं होता है, इधर होगा, तो पार्टिकल इज मूविंग along निगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा? मतलब अगर कभी आपको कोई ग्राफ इस रीजन में रहे, है ना, इस क्वाड्रेंट में रहे, इसका मतलब होगा कि पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस रीजन में अगर ग्राफ रहेगा तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है यहां तक का मतलब? अच्छा, मतलब कि एक्स एक्सिस जो होगा वो टाइम को डिनोट करेगा और वाई एक्सिस जो होगा वो वेलोसिटी को डिनोट करेगा, ठीक है। कुछ फैक्ट, दूसरा कुछ फैक्ट में और बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स में और क्या हो जाए, कौन कौन से फॉर्मूलेज हमारे काम के हैं यहां पे। तो पहला, A is equals to dv by dt, A is equals to dv by dt। तो याद रखिएगा कि स्लोप ऑफ, अच्छा एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो थोड़ा अच्छे से करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा, जो कि होगा dv by dt। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dv by dt। बात समझ में आ रहा? एंड द स्लोप ऑफ velocity time graph gives acceleration, getting my point? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है A is equals to dv by dt। rate of change of velocity with respect to time is what is defined as acceleration, है ना। मतलब कि बेटा पिछला जो ग्राफ था पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता था, dx by dt। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता था dx by dt और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होगा dv by dt। क्लियर हो रहा? तो भाई पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन।
याद रखने वाला पॉइंट है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो ये पहला फैक्ट, कुछ फैक्ट है जो तथ्य होते हैं, है ना, जो आपको याद रखने हैं। तो द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, वर्ड समझना, द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए पांचवा फैक्ट, ठीक है ना, द एरिया अंडर द velocity time graph gives distance and displacement. The area under the velocity time graph gives distance and displacement. Getting my point? देखो बेटा, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसको ज्यादा अच्छे से हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे ना, अभी तो इसका क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स की स्टडी करेंगे, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की, और वहां से क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे सिचुएशंस को कि वो सिचुएशन क्या है, कैसा है, रीड करने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? ग्राफ को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका सही मायने में यूज न्यूमेरिकल में होता है। तो ये याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में ज्यादा अच्छे से हम यूज करेंगे, ठीक है ना। वैसे इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो हो जाता है, ये तो लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx बाई dt, dx बाई dt। तो v dt को एक तरफ रख दू, v dt को एक तरफ रख दूं, तो ये हो जाएगा dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले लेता हूं। तो याद कीजिएगा, इंटीग्रेशन में बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला जो है ना v dt, इसका मतलब है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द, देख इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। अब किसके अंडर का कर्व? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स व्हाट? गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं इस पे लास्ट में जब ये टॉपिक एंड होगा तो एक न्यूमेरिकल लूंगा, ठीक है ना, वहां पे इसको अच्छे से थोड़ा सा इस पॉइंट को और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक ही ग्राफ डिस्टेंस भी कैसे देता है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे देता है। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट्स थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। वाई एक्सिस क्या बताएगा? अब वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस टाइम को, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। इस जगह पे ग्राफ रहेगा, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस में। इस जगह पे ग्राफ रहेगा, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? निगेटिव एक्स में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। कुछ फैक्ट्स थे। स्लोप जो होगा अब वो होगा dv बाई dt, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्लोप जो होता है बेटा वो होता है एक्सेलरेशन। तो अब जो स्लोप से हम जो चीज कंक्लूड करेंगे वो होगा एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन। और एक छोटा सा पॉइंट होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन, v dt इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये जो मैथमेटिकल टर्म है, इसका फिजिकल जो मतलब होता है, फिजिक्स में जो सेंस है वो है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हिच गिव्स यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे कुछ फैक्ट्स थे। चलिए अब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स की स्टडी करेंगे।
ग्राफ में एक ही बार टाइम लगता है सीखने में। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपने सीख लिया अच्छे से तो अब तो वही सारी चीजें रिपीट होगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। पहला ग्राफ टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है। मान लेते हैं कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है ना, कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इधर ग्राफ नहीं बनेगा, बात समझ रहा। तो देख बेटा टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। ये मान लो है वेलोसिटी v इज इक्वल टू u, वेलोसिटी क्या है u मीटर पर सेकंड, ऐसा लिख देता हूं u मीटर पर सेकंड, है। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी u, जब टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी कितनी थी u u u, हर जगह u, है। अगर मैं बात करें, फटाफट कर देता हूं, अब ज्यादा डिस्कस करने की चीजें है नहीं, डिस्कस वही सारी चीजें होनी है, इंटरप्रिटेशन सिर्फ अलग होगा, है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन सारी जगह की बात करूं, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि हर एक टाइम के साथ उसकी स्पीड क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। तो वेलोसिटी, तो पहला कंक्लूजन लिख देता हूं, या ये लिख दूं क्या, the velocity of particle is constant, the velocity of particle is constant। तो पहला कंक्लूजन क्या निकलेगा, देख ग्राफ कहां है, ग्राफ है ऊपर वाले जगह पे, है ना। दो तरह से ग्राफ बन सकते हैं, तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर का मतलब किधर जा रहा है, पॉजिटिव में, और कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पहला, पार्टिकल इज मूविंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव डायरेक्शन लिखता हूं, ठीक है ना। सेकेंड, v क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt, जो कि हो जाएगा 0। ठीक है ना। सो द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर मैं इसका सिचुएशन बनाऊं, तो मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इधर जा रहा है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, a इज इक्वल टू 0 से, किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। ये इसका फिजिकल सिचुएशन है। क्या पॉइंट क्लियर, तो आसान था, सिंपल, सबसे सिंपल ग्राफ यही होता है। बस इतना समझो कि पहले उससे को मैं फिर से बोलता हूं, ग्राफ की स्टडी वही है, चीजें वही रहेगी, बस इतना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे हर जगह, वेलोसिटी को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो एरिया है वो क्या देगा, इसका जो एरिया है वो क्या देगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमेशा याद रखिए, ये जनरल पॉइंट है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ठीक है। एक ग्राफ हमारा हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे इजी ग्राफ यही होता है, जिसमें वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, कांस्टेंट, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। चलिए सेकंड ग्राफ मान लेते हैं, टाइम सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्राफ आपका कुछ यहां से स्टार्ट हो और कुछ ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ।
ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ रहा, क्या क्या इंफॉर्मेशन, पहला यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, है ना, क्या है हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला पॉइंट एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट ले रहा है, रेस्ट से, फटाफट लिखते चलते हैं, ठीक है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, क्या समझ में आ गया है, इसमें अब ज्यादा टाइम लेते बोर होने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, particle is moving along positive direction, सही है। अच्छा, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है भाई। आते हैं अब स्लोप पे बात करते हैं, तो स्लोप देखिए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। देखिए तो ध्यान से, क्या थीटा कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट है भाई। तो थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट का मतलब यही पे बात करते हो बेटा, थोड़ा फटाफट, थीटा कांस्टेंट, इसका मतलब tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट का मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट का मतलब dv by dt कांस्टेंट, और dv by dt कांस्टेंट का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट, तो फटाफट लिखते हैं, थीटा क्या है, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट का मतलब tan थीटा, है ना, tan थीटा का मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब dv by dt, सही है क्या, क्या है, और dv by dt का मतलब एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट। अच्छा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ध्यान से देख, थीटा क्या है, लेस देन, लेस देन, लेस देन, किससे, 90 से, है ना। थीटा अगर लेस देन 90 होगा तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, tan थीटा का मतलब पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी हमारा क्या आया, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव, है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो हो रही होगी वो इंक्रीज हो रही होगी, और हो भी रही है, ग्राफ में भी देखो 1 2 3 4 5, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो ये तो ग्राफ से भी मालूम चल रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। कैसे इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो फाइनल कंक्लूजन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ में भी समझ में आ रहा है बच्चों कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस
with a constant rate, with a constant rate। अब इसका क्या मतलब है तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। वैसे बहुत बच्चों को तो समझ आ गया होगा। अब देखो, मान लेते हैं किसी पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, रेस्ट से, तो u इज इक्वल टू क्या था 0, a था मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 1 सेकेंड के बाद, है ना, 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो देख बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से उसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। मतलब कि 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और जो कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में? अब मान लो कि 1 सेकेंड के बाद तो फिर से एक्सेलरेशन कितने का है 2 का, मतलब 2 के रेट से क्या है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हर सेकेंड। तो फिर से 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फिर से 2 से क्या होगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर 1 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड। तो आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विथ अ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट, और वो रेट क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब हर एक 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड एक कांस्टेंट रेट से, और वो कांस्टेंट रेट कितना है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो किस चीज का ग्राफ है ये, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो ये जो ग्राफ है ये एक ऐसे पार्टिकल का है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो तो इसके बाद का नेक्स्ट ग्राफ, ग्राफ नंबर 3, ठीक है। आइए वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, ग्राफ कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू v0, ठीक है। ये है अपना ओरिजिन। ओके, चलिए लिखना स्टार्ट करें। आइए, पहला क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी कितने की स्पीड से स्टार्ट हो रहा है। तो देख t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या है v0। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या है प्लस v0, ये भी ध्यान रखना। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या है प्लस v0, है ना। तो पार्टिकल की स्पीड क्या है पॉजिटिव। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, पार्टिकल की स्पीड क्या है पॉजिटिव। मैंने बोला था अगर पार्टिकल यहां पर है, ग्राफ यहां पर है, तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। समझते चलिए। तो v को मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स विथ स्पीड v0 मीटर पर सेकेंड। पहले तो ये क्लियर हो गया। अब समझो, ये मान लो t इज इक्वल टू t0 है, ये भी समझो। तो देखो बच्चे, यहां t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t0 तक पार्टिकल की स्पीड क्या है, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t0 तक पार्टिकल की स्पीड क्या है पॉजिटिव, और t0 के बाद उसकी स्पीड क्या होगी निगेटिव। t0 के बाद उसकी स्पीड क्या होगी निगेटिव। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है।
तो ये जो पॉइंट है ध्यान से देख, इस टाइम से ठीक पहले पार्टिकल की स्पीड पॉजिटिव है और इस पॉइंट से ठीक पहले पार्टिकल की स्पीड निगेटिव है और यहां पर पार्टिकल की स्पीड जो है वो है 0। देखो ध्यान से, v इक्वल टू वी नॉट से चलना स्टार्ट किया और उसकी स्पीड कैसे, ध्यान से देख, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होते 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 इस टाइम पे 0 देख है ना। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे उसकी स्पीड कम हो गई, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और कम हो गई, 3 सेकेंड पे और कम हो गई और t नॉट पे जाके क्या हो गई, 0। समझ में आ रहा है? तो मैं लिखता हूं बिटवीन t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू t नॉट। सही है क्या? वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, ध्यान से दो, पॉजिटिव है ना, घट रही है, ये बात सही है, वेलोसिटी घट रही है लेकिन पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी घट रही है ना। वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 0 हो गई। देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, है ना। थीटा 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 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री तो tan थीटा इज निगेटिव। tan थीटा निगेटिव का मतलब वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव है। मतलब क्या, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन निगेटिव। राइट? इसका मतलब स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस या रिटार्डेड, डिक्रीजेस, ठीक है ना। और ध्यान से देख, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, कांस्टेंट, कहां लिख दो, थीटा क्या है, कांस्टेंट, है ना। थीटा कांस्टेंट का मतलब, थीटा कांस्टेंट का मतलब tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट का मतलब dv बाई dt, dv बाई dt का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा? तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस विथ अ कांस्टेंट रेट, दैट इज रिटार्डेड मोशन। कैसा मोशन का ग्राफ है, रिटार्डेड मोशन। क्लियर? थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा? कुछ पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं, ये जगह कम है। देख, थीटा कांस्टेंट है, तो tan थीटा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा निगेटिव, से एक्सेलरेशन निगेटिव। मतलब मेरा एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है और निगेटिव है। और वेलोसिटी कैसी है, 0 से लेकर t नॉट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। क्लियर है भाई? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैसा मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन होगा। और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो डिक्रीज करेगा तो कैसा डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आफ्टर टी नॉट, आफ्टर टी नॉट
ध्यान से देख, वेलोसिटी क्या निगेटिव हो गई? वेलोसिटी क्या निगेटिव हो गई? देखना, वेलोसिटी क्या हो गई? निगेटिव। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी क्या हो गई? निगेटिव। तो आफ्टर टी नॉट अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी क्या है? निगेटिव। और एक्सेलरेशन तो निगेटिव है ही, एक्सेलरेशन तो निगेटिव है ही। समझ में आ रहा? एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। तो मतलब आफ्टर टी नॉट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, है ना, अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। अच्छा ग्राफ है, चाहिए यही सब ग्राफ पूछता है, आसान आसान ग्राफ। आफ्टर टी नॉट द स्पीड ऑफ पार्टिकल increases along negative direction, so accelerated motion। so accelerated motion। जब एक बात याद रखना, वेलोसिटी पॉजिटिव है, बात समझ में आ रहा? वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका ये कभी मतलब नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी निगेटिव है, इसका ये कभी मतलब नहीं है कि स्पीड डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन किधर है। एकदम की पॉइंट बता रहा हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। मैं इधर जा रहा हूं, मुझे कोई पीछे से पुल कर रहा है, तो मेरा जो स्पीड होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ब्रेक का सेंस है, आपकी बाइक 80 मीटर पर सेकंड पे है, आपने ब्रेक लगाया आपने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन आप आगे जा रहे हो। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन आप आगे जा रहे हो, जाते 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 कहीं पर जाकर के आपकी स्पीड क्या हो जाती है? 0। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, जैसे यहां पे वेलोसिटी निगेटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है? निगेटिव है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो कैसा मोशन होगा? रिटार्डेड मोशन होगा। क्लियर है? देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब होता है पार्टिकल मूव कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब होता है पार्टिकल मूव कर रही है निगेटिव डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है? ये चीज बिल्कुल क्लियर कट है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या? अगर मान लो कहीं पे दे दे कि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कि पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन। कहीं दे दिया कि वेलोसिटी निगेटिव है तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा? कि पार्टिकल मूव कर रहा है किधर? निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है ना? अगर कहीं दे दिया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप कंक्लूजन क्या निकालोगे? कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। कहीं पे अगर ऐसा बोल देता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पॉइंट क्लियर है? इतनी बातें हमें समझ में आती है कि पार्टिकल v0 से स्टार्ट किया, उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, करते करते कहीं पर 0 हो गई, उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। पॉइंट क्लियर है? अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं बच्चा, हम उसके ग्राफ बना रहे हैं, ये याद रखिए। अगर इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, देखो, मान लो किसी समय पे t = 0 पे पार्टिकल जो थी
उसकी स्पीड v0 थी और पॉजिटिव थी, v0 थी और पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। एक्सेलरेशन आपका क्या है? निगेटिव है। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही होगी? डिक्रीज। तो बेटा डिक्रीज होगी, समझो बात, डिक्रीज होगी। कौन डिक्रीज होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब पहले वेलोसिटी 10 थी, अब हो गई 8, फिर हो गई 6। लेकिन बेटा वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है ना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, तो पार्टिकल किधर जाएगा? एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव, और वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो स्पीड क्या हो रही होगी? डिक्रीज। और डिक्रीज करते करते किसी टाइम t इक्वल्स टू t0 पे उसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड क्या हो गई? 0। ये कौन सा पॉइंट है? ये पलटी वाला पॉइंट, पलटी पॉइंट, पलटी वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब ये पार्टिकल किधर जाएगा? मैं 0 पे हूं, रेस्ट में खड़ा हूं, और मुझे कोई पीछे की ओर पुल करेगा तो मैं पीछे जाऊंगा, कोई मुझे आगे की ओर पुल करेगा तो मैं आगे जाऊंगा। तो यहां पर इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो है निगेटिव, तो मैंने दे दिया निगेटिव। अब ये पार्टिकल इधर जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से ये चला, समझो बात को, चलते हुए यहां तक आया, नीचे बना देता हूं, यहां से ये पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां पे आया, ठीक है। इस ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन निगेटिव है ना। तो पार्टिकल किधर जा रहा है? पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है। यहां पे इसकी स्पीड 0 हो गई, इसका ये पलटी मारेगा और ये इधर जाएगा। यहां से यहां तक इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, यहां के बाद इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है किधर? निगेटिव डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? निगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव। तो पार्टिकल किसी स्पीड से चलना स्टार्ट हुआ, ये ब्रेक, ये रिटार्डेड हुआ, ये कैसा मोशन हुआ? रिटार्डेड मोशन। और ये कैसा मोशन हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। एक बार अच्छे से इस ग्राफ को देखिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ यही है। इसके बाद जो ग्राफ होते हैं वो हम लोग यूं ही पढ़ते हैं, पूछा नहीं जाता। मैं बता दूं कि थर्ड ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ में आता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेटेड, सॉरी ये रिटार्डेड, ये एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड लेकिन किधर? निगेटिव डायरेक्शन में। रिटार्डेड, रिटार्डेड मोशन है, एक्सेलरेशन निगेटिव है लेकिन पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? एक्सेलरेशन निगेटिव है लेकिन पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अच्छे से समझिए सारे पॉइंट्स को। तो यहां तक की बातें क्लियर है? चलो फटाफट नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट तो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, ऐसा ग्राफ देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कहां से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। t इज इक्वल टू 0 पे v क्या है? 0। तो मैं लिखूंगा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। थ्रू आउट द जर्नी
वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, ठीक है ना। एक्सीलरेशन के लिए स्लोप निकालेंगे, दिख रहा, थीटा, देखो यहीं पे लिखता हूं, थीटा क्या है, कांस्टेंट, थीटा थीटा थीटा, हर जगह थीटा क्या है, सेम पैरेलल लाइन से। थीटा कांस्टेंट का मतलब सीधा लिखूंगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90, 2 पॉइंट। थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव। चलिए, तो वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन क्या है, का डायरेक्शन कैसा है, निगेटिव। तो मैं आपसे पूछूंगा वेलोसिटी निगेटिव मतलब वेलोसिटी किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सीलरेशन निगेटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज। तो ध्यान से देख, उसकी स्पीड पहले क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो कैसा मोशन है, स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। तो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। किधर जा रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, निगेटिव में। पार्टिकल मूविंग अलोंग निगेटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेटेड मोशन है, पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, कैसा, विथ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया, किधर जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में। वेलोसिटी क्या हो रही है, सॉरी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। इतनी बातें समझ में आती है। इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करें इसका ग्राफ, तो ये है मान लो अपना ओरिजिन। यहां से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया, ठीक है। u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 से चलना स्टार्ट किया। वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है ना। इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्सेलरेशन क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो एक्सेलरेशन निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, है ना। इसका मतलब जो स्पीड होगा इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये इधर दौड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। पहले इसकी स्पीड 0 थी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, लेकिन किधर, निगेटिव डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर है। तो कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब वो मान लेते हैं रिटार्डेड मोशन। बिल्कुल गलत है, बार बार ये बात बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब ये कभी नहीं होता है कि रिटार्डेड मोशन। एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। कंफ्यूजन जो निकालोगे वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से निकालोगे। एक्सेलरेशन निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड किधर, निगेटिव डायरेक्शन। हाँ, दोनों का साइन जब अपोजिट होगा तो वो कैसा मोशन होगा, रिटार्डेड मोशन, जो पिछले वाले केस में आया था। क्लियर।
चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट ग्राफ आइए देखते हैं, है ना। 4 ग्राफ हो गया हमारा, 4 ग्राफ। नेक्स्ट 5th, ठीक है। देखो मेन ग्राफ जो था ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो मतलब कि प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, या जो प्रैक्टिकल सिचुएशन जहां हमें मिलते हैं, ओके, वो 1 2 3 4 ही था। 5 जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ ग्राफ है। अगर ग्राफ आपको देता है तो आपको ग्राफ स्टडी करनी आनी चाहिए। अगर मान लो आपको कुछ इधर उधर का भी ग्राफ दे दिया, अपनी मर्जी का ग्राफ, तो भी वहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें, इतनी तो हमारे पास कैपेसिटी या हमारा नॉलेज इतना डेप्थ में होना चाहिए, है ना। तो 5 चलिए देख लेते हैं कि मान लो आपको कभी मान लो ऐसा ग्राफ देते। ग्राफ तो देखो बच्चा कैसा भी दे सकता है, एक बात याद रखिए। मैं जितना आपको ग्राफ बता रहा हूं, आपको एक फील करके जनरलाइज सेंस खुद में डेवलप करना होगा, है ना। अगर खुद में सेल्फ थिंकिंग डेवलप कर लोगे तो वो आड़ा टेढ़ा कैसा भी ग्राफ देते, आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा ग्राफ देते हैं, इस तरह, ठीक है, ऐसा। तो पहला वही है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, फटाफट लिख लेते हैं, है ना, ज्यादा बातें नहीं करना है। T = 0 पे वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी मीटर और सेकंड में, ये है अपना टाइम किसमें, सेकंड में, ठीक है। T = 0 पे वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी क्या है, 0। मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ग्राफ कहां है भाई, ग्राफ इस जगह पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो दूसरा पॉइंट फटाफट लिखते हैं, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, ज्यादा अच्छा रहता है लिखने में, पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। निगेटिव का मतलब निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। अब एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है, उसके लिए क्या देखेंगे, स्लोप। तो ध्यान से, अब ये तो कैसा ग्राफ है जिसका स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, am I right? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, सिंपल। स्लोप के लिए यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये है θ2, ये है, देखिए ध्यान से, θ1, सही है क्या, θ1 कौन जाता है, दिख रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अच्छा एक बात बताओ, जो ये स्लोप है, जो एंगल है, क्या वो लेस देन 90 है, बिल्कुल। तो तीसरा पहला पॉइंट लिखते हैं, थीटा इज लेस देन 90। थीटा लेस देन 90 का मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब कैसा मोशन है, इसका मतलब एक्सीलरेटेड मोशन। समझ रहे, ये पॉइंट्स दिमाग में, कहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इस बार, भाई थीटा कांस्टेंट रहेगा तो tan थीटा कांस्टेंट रहेगा तो उसका स्लोप दैट इज dv by dt दैट इज योर एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बट यहां तो स्लोप चेंज हो रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है, इस मतलब इस बार इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो मैं फोर्थ पॉइंट, एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब मैं बात करूंगा यहां से यहां तक, तो मैं लिखूंगा θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 is greater than θ1, तो tan θ2 is greater than
tan θ1, इसका मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, इंक्रीज कर रहा है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं बोलूं कैसा मोशन है ये, है ना, सारे पॉइंट्स तो क्लियर हो गए कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और जिसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना होकर के इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होकर के इंक्रीजिंग है। तो मैं बोलूंगा फाइनली ये कैसा मोशन है, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is increasing, no doubt, इंक्रीज हो रहा, एक्सेलरेटेड मोशन है, इज इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट या वेरिएबल रेट। कांस्टेंट रेट कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहां पर तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट। समझ में आया? समझते हैं। तो ये सारे स्टेप क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, यहां से जो इंफॉर्मेशन गैदर हुआ। एग्जांपल समझ में आए तो मान लो भी कोई पार्टिकल स्टार्ट किया u इज इक्वल टू 0 से, एक्सीलरेशन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है, एक्सेलरेशन है। अब चूंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा, तो मान लो कि अब जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 4 मीटर। तो फिर 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। मतलब 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से चेंज होगी? चेंज होगी कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये अब चूंकि एक्सेलरेशन मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग, तो मान लो कि अब एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि अब एक्सेलरेशन है, क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो मान लेते हैं 10 के बाद हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा मोशन है, वो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना होकर के इंक्रीजिंग है ना? तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, नो डाउट। इंक्रीजिंग इसलिए क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन विथ नॉन यूनिफॉर्म रेट। नॉन यूनिफॉर्म रेट इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट ना होकर के कैसा है, इंक्रीजिंग। तो आपको बताया था कि थोड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये भी, है ना? कम पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है इस तरह का ग्राफ। लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास एक जनरल नॉलेज होगा तो कैसा भी ग्राफ वो आपको दे, आपको वहां से छोटे मोटे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आना चाहिए। इसलिए आपको ये छोटा सा ग्राफ दे दिया। बार बार ग्राफ के लिए एक बात बोलूंगा कि जरूर ग्राफ को रीथिंक किया करो, खुद से अंडरस्टैंड किया करो। मैंने पॉइंट्स दिए, आप खुद से सोचो कि सर ने जो पॉइंट लिखा उसका मतलब क्या है, क्यों लिखा, कैसे लिखा। रीथिंक करोगे ग्राफ अच्छा हो जाएगा। तो 5 हो गया हमारा। तो यहां पे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ कर लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लिया। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वो बहुत छोटा होता है, 3 या 4 ग्राफ इसमें होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आपका ऐसा समझ लो कि मोशन इन वन डायमेंशन का मैक्सिमम पोर्शन हमारा खत्म होने जा रहा है, ठीक है? चलिए, थैंक यू।